छत्तीसगढ़ की। जहां लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी से चर्चा में आए क्वींस क्लब के लिए हाउसिंग बोर्ड के अफसरों ने सारे नियमों को तार तार कर दिया। पड़ताल में ये पहले ही साफ हो चुका है कि क्वींस क्लब में के अवैध निर्माण को लेकर हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन संपदा अधिकारी रहे हेमंत कुमार वर्मा के साथ अन्य अफसरों ने मिलकर खेल किया था। अब क्वींस क्लब के अवैध निर्माण को लेकर उठ रहे सवाल के बाद बोर्ड के अधिकारी अपना दामन बचाने में लग गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के जारी नोटिस का भी अभी तक क्वींस क्लब के डायरेक्टर हरबख्श सिंह बत्रा ने जवाब नहीं दिया है। इससे ये चर्चा जोरों पर है कि रसूखदारों के दबाव के चलते प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ में रसूखदारों का एक और नया कारनामा देखने को मिल रहा है। आपको बताते हैं, लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी कर चर्चाओं में आए क्वींस क्लब को लेकर एक बार फिर चर्चाएं जोरों पर हैं, जहां पर अफसरों ने सारे नियमों को तार तार कर दिया था। जवाब मांगा गया, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। हमारे साथ सीधे जुड़े हमारी सहयोगी निधि प्रसाद। निधि, लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी को लेकर क्वींस क्लब काफी चर्चाओं में आया था, लेकिन अब बात यह है कि अधिकारियों ने सारे नियम जो है वो लॉकडाउन में तार तार कर दिए, उन्हें ताक पर रख दिया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्यवाही यहाँ पर प्रशासन के द्वारा नहीं दिखाई दे रही है। निधि, हाउसिंग बोर्ड ने उन्होंने सारे नियमों को तार तार किया था। बावजूद इसके जो क्लब का की जब पूरी पड़ताल की गई तो पड़ताल में तो ये चीज साफ ही हो गई कि वहां के अवैध निर्माण में हाउसिंग बोर्ड के कई अधिकारी कर्मचारी शामिल थे और इसके साथ कई अफसर भी शामिल थे। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार उन्हें नोटिस दिया गया है। जो क्वींस क्लब के डायरेक्टर है जो क्वींस क्लब के डायरेक्टर है उन्हें भी नोटिस दिया गया था और उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब उन्होंने पेश नहीं किया। उल्टा जो उनके क्वींस क्लब के डायरेक्टर हैं उन्होंने बाकी के संचालनों पर ही सीधे सारी चीजें थोप दी कि उनसे पूछताछ की जाए और उनके खिलाफ ही उन्होंने बयान दिया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जब दस्तावेजों को खंगाला गया तो इसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं और इन गड़बड़ियों से जो डायरेक्टर है उसकी पोल खुल गई और क्वींस क्लब का जितना भी अवैध निर्माण की बात हो या उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी की बात हो तो सारी चीजें जो हैं दस्तावेजों को लेकर बिल्कुल साफ हो गई। इसके साथ ही कई बड़े रसूखदारों के हाथ भी हैं इसमें और जानकारी के मुताबिक और सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से कई रसूखदार भी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी कुछ खासा एक्शन मोड पर इस पर कार्रवाई करने में नजर नहीं आ रही है। और अगर अब बात की जाए तो क्वींस क्लब ही इसमें केवल शामिल नहीं है, इसके अलावा ऐसे कई अन्य प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे अगर हम बात करें रायपुर के प्रोजेक्ट की या फिर यहाँ से दूर भिलाई और दुर्ग के प्रोजेक्ट की, तो जिस तरह से हिमालयन हाइट्स, तालपुरी प्रोजेक्ट, हारून प्रोजेक्ट, सेज बहार, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब उन पर भी नए सिरे से जांच करने की मांग उठाई जा रही है कि इन प्रोजेक्ट्स में भी जिस तरह की खबर है कि कई तरह के लाखों की गड़बड़ी और लाखों के घोटाले इन प्रोजेक्ट्स में किए गए हैं। तो फिलहाल क्वींस क्लब के प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी तरह का साफ दस्तावेज अगर कहा जाए मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। हालांकि हाउसिंग बोर्ड द्वारा दोबारा नोटिस भी जारी किया गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा दोबारा नोटिस दिया गया है वहां के डायरेक्टर को, लेकिन इस मामले में किसी तरह की सफाई अब तक पेश नहीं की गई है या फिर कहा जाए तो एक पुख्ता जांच के बाद ही रिपोर्ट जो मांगी गई है वो मूल दस्तावेज अब तक पेश नहीं किए गए हैं डायरेक्टर द्वारा। तो अब जो बाकी के ये प्रोजेक्ट्स हमने जो आपको बताए हैं उस पर भी नए सिरे से जांच शुरू करने की मांग उठ रही है। तो फिलहाल
अब ये सारे प्रोजेक्ट्स पर भी जांच की जा सकती है। और क्वींस क्लब के अवैध निर्माण को लेकर यही खबर सामने आ रही है कि कई बड़े लोगों का हाथ है इसके अवैध निर्माण में और दस्तावेजों में भी कई तरह की गड़बड़ियां हैं। जी निधि, अगर देखा जाए तो ये तमाम चीजें हमेशा देखने में आती है और ये बात हमेशा सामने आती है कि भ्रष्टाचार की भेंट कई बार चीजें चढ़ती हैं और जब ऐसे खुलासे होते हैं तो कई बड़े नाम इसमें सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि लॉकडाउन था और उस वक्त सरकार जो है वो बहुत सख्ती से काम कर रही थी, लेकिन क्या कानून इतना ज्यादा अपने आप में कमजोर हो जाता है कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं कर पाता है? बार बार नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हरबख्श सिंह बत्रा जो है क्वींस क्लब के डायरेक्टर, वो सामने ही नहीं आ रहे हैं, वो जवाब तक नहीं दे रहे। यानी कि कानून व्यवस्था का जो डर होता है वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता है। जी बिल्कुल स्मिता, अगर कानून व्यवस्था की हम बात करें तो लगातार प्रशासन ये दावे कर रही थी, पुलिस प्रशासन के लॉकडाउन के दरमियान जो उनकी मुस्तैदी है वो काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके दो चेक पोस्ट करके लोग क्वींस क्लब पहुंचते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, गोली चलती है, जिसकी भनक भी पुलिस प्रशासन को नहीं लगती और बाद में जब उन्हें पता चलता है तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। तो ये रहा इनका पहली लापरवाही, जहां पर दो चेक पोस्ट करके लोग पहुंच जाते हैं क्वींस क्लब में, वहां पार्टी होती है, होटल संचालित है और जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। ये पहली लापरवाही। और दूसरी लापरवाही, जिस तरह से लगातार दस्तावेजों में गड़बड़ी और अब तक जो बार बार नोटिस दिए जाने पर भी जो डायरेक्टर हरबख्श सिंह बत्रा है उनके द्वारा किसी तरह की कोई जवाबदेही न देना, इस पर भी एक दूसरी लापरवाही नजर आती है। लेकिन कहा जा रहा है और सूत्रों के हवाले ये खबर है कि कई रसूखदारों के नाम इसमें शामिल होने की वजह से पुलिस प्रशासन भी कुछ खास एक्शन मोड में नहीं है इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि ये दूसरा नोटिस था और दूसरे नोटिस के बावजूद भी अब तक किसी तरह की जवाबदेही नहीं हुई है, ना ही कोई मूल दस्तावेज पेश किए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पे भी दबाव का सवाल यहाँ पर उठता है कि उन पर भी जरूर ही दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो एक्शन है वो काफी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार काफी दिन हो गए हैं इस मामले को लेकर। क्वींस क्लब के अवैध निर्माण की जो पड़ताल है वो तो पूरी की जा सकी है, लेकिन अब दस्तावेजों में भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और इसके अलावा इससे जुड़े अन्य कई प्रोजेक्ट हैं जिसका हमने आपको नाम भी बताया। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स है, अब उनकी भी नए सिरे से जांच किए जाने की मांग लगातार उठ रही है, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स में भी लाखों की गड़बड़ी है वो सामने निकल कर आ रही है। उनके दस्तावेजों को अगर खंगाला जाए तो कई तरह के घोटाले उसमें से भी निकल सकते हैं, इसलिए अब एक नए सिरे से जांच किए जाने की मांग उठ रही है। फिलहाल देखा जाए तो कई लोगों के नाम शामिल होने की वजह से पुलिस प्रशासन पर भी दबाव साफ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रशासन और शासन किस तरह से रसूखदारों के आगे झुक जाता है ये लगातार हम देखते आ रहे हैं। लॉकडाउन में बर्थडे पार्टी होती है, गोली कांड होता है, लेकिन प्रशासन को और कानून को इस बारे में किसी तरह की कोई भनक नहीं होती है। कानून के नाक के नीचे से क्वींस क्लब के डायरेक्टर अवैध रूप से निर्माण करते हैं। कई रसूखदारों का जब नाम आता है तो जो सख्ती है वो भी यहाँ पर नहीं बरती जाती है और उसके बाद डायरेक्टर यहाँ पर नोटिस के बाद नोटिस देने पर भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं देते।